Hello students, today I am going to explain you the composition of atoms of the first 18 elements with their electronic distribution. So first of all, we have these 18 elements and their symbols. Third column is their atomic number. So first of all, you should know what is atomic number. So atomic number of an element is the number of protons present in it, and proton are positively charged subatomic particle, neutron are neutral, and electron are negatively charged subatomic particle of an atom. And this is the electronic distribution of electron K, L, M, N shells. First cell, second cell, third cell and fourth cell. I have already described this in my previous video of Bohr's model. Now last is valency. So what is valency? It is the combining capacity of an atom of an element. ठीक है, तो फर्स्ट एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज एटॉमिक मास. सो एटॉमिक मास ऑफ एन एटम is the sum total of proton and neutron present in that atom. न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को प्लस करके जो नंबर आएगा दैट इज एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट. तो यू कैन अंडरस्टैंड लाइक दिस, ये किसी भी एटम का न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस के आउटसाइड ऑर्बिट्स होते हैं. फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट एंड ये फोर्थ ऑर्बिट है. ठीक है, ये हमने बोर्स मॉडल में पढ़ा था. इलेक्ट्रॉन्स, ये जो ऑर्बिट्स हैं इसके ऊपर होते हैं. प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पर होते हैं? इनसाइड द न्यूक्लियस. तो सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज एटॉमिक मास. ठीक है, एंड एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन. तो जितना प्रोटॉन का नंबर होगा उतना ही किसका नंबर होगा? एटॉमिक नंबर उस एलिमेंट का. प्रोटॉन क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर है, कभी चेंज नहीं हो सकता, इसलिए एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होता है. प्रोटॉन का नंबर इज ऑल्सो इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. लेकिन इलेक्ट्रॉन के नंबर चेंज हो सकते हैं या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू इट्स कंबाइनिंग कैपेसिटी. ये शेल्स है, ये फर्स्ट सेल है, इसको हम के बोलते हैं. सेकेंड एल, एम एंड एन. ठीक है, गॉट इट. और इसमें जो के, एल, एम, एन में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो अकॉर्डिंग टू एक फॉर्मूला होता है. दैट फार्मूला इज नोन इज 2n स्क्वायर. ये फॉर्मूला है जिससे इसमें क्या डिस्ट्रीब्यूट होगा? इलेक्ट्रॉन्स. n इज द नंबर ऑफ सेल. अगर आपके पास फर्स्ट सेल है, ओनली फर्स्ट सेल, आपके पास नंबर ऑफ सेल 1 है, 2 इंटू 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2. और अगर आपके पास 2 सेल हैं, सेकेंड सेल, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4 2 ज़ा 8. एंड थर्ड सेल, थर्ड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18. तो थर्ड सेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं. तो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा हर सेल में, वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ शेल पर. लेट्स टेक वन एग्जांपल. सोडियम का एग्जांपल लेते हैं. सोडियम, एटॉमिक नंबर सोडियम का कितना है? 11. तो सोडियम का 11 को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? फर्स्ट हम लिख लेते हैं के, एल, एम.
फर्स्ट सेल में 2 होंगे, नंबर 2 होते हैं। सेकेंड में कितना आएगा 8। अब हमारे पास 2 + 8 कितना हुआ 10, रिमेनिंग कितना है 1, तो वो लास्ट सेल में आ गया, दैट इज एम सेल। इट इज़ फॉर सोडियम। अब हम ये कैसे पता करेंगे कि सोडियम मेटल है या नॉन मेटल? तो हम उसके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन को देखेंगे, दैट इज द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। जो भी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है किसी एलिमेंट का, उसको हम बोलते हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। और हर एलिमेंट क्या चाहता है, एटम क्या चाहता है कि वो अपना ऑक्टेट पूरा कर ले। ऑक्टेट का मतलब क्या होता है? ऑक्टेट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्टेट? ऑक्टेट मीन्स आउटर मोस्ट सेल में उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होनी चाहिए। नाउ सोडियम के पास कितना है 1, 8 पूरा करने के लिए उसको कितना चाहिए 7। लेकिन एक रूल और है कि आप किसी को भी अप टू 3 इलेक्ट्रॉन्स दे सकते हैं या 3 ले सकते हैं, ठीक है। तो ये इस कैटेगरी में नहीं आ रहा है लेने वाली में, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी को देगा सोडियम, तो इसके पास अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 8, ठीक है। लेकिन इसके एटॉमिक नंबर सेम रहेंगे, एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होगा, क्योंकि प्रोटॉन का नंबर चेंज नहीं होता है। अब इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, इसने 1 किसी को दे दिया, तो इसके पास एक चार्ज आ गया प्लस, तो ये क्या है कैटायन। अगर प्लस चार्ज आ जाता है तो उसको हम बोलते हैं कैटायन, ठीक है। और जितने भी मेटल्स हैं, मेटल्स के पास पॉजिटिव चार्ज होता है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम, नियॉन। नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा 2 8। तो इसका ऑक्टेट पूरा है। हमने ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया? अकॉर्डिंग टू 2n², जो हमारा रूल था 2n², अकॉर्डिंग टू दिस। फर्स्ट सेल में 2, सेकेंड सेल में 8। इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो ये ना किसी को देगा ना ही किसी से लेगा, इसलिए इसकी वैलेंसी क्या होगी 0। और जिनकी भी वैलेंसी 0 है वो नोबल गैस हैं, उनकी वो कंबाइन नहीं करते किसी से, क्योंकि उनका ऑक्टेट पूरा है, ठीक है। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ क्लोरीन। Cl का एग्जांपल ले लेते हैं, क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा KLM में 2 8 7। फर्स्ट में 2, सेकेंड में 8 एंड थर्ड में 7, क्योंकि 7 ही लेफ्ट बचा है उसके। ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको कितना चाहिए 1, तो ये किसी से भी 1 ले लेगा, और ऑक्टेट जब इसका पूरा हो जाएगा तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 8 8। नाउ उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 2 8 8। तो क्लोरीन ने 1 लिया है, तो उसके पास एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ये क्या बन जाएगा एनायन, ठीक है। तो नॉन मेटल्स मोस्टली इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करते हैं, इसलिए उनके पास नेगेटिव चार्ज होता है, और मेटल्स क्या है गिव अवे करते हैं, तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज है। होप यू अंडरस्टैंड दिस concept. Now again come to the table. If you memorize the atomic number, प्रोटॉन भी सेम है, इलेक्ट्रॉन भी सेम है, आपको 3 कॉलम याद हो जाएंगे। अगर आप एटॉमिक नंबर याद कर लेते हैं तो आपको प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन याद हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन याद हो गए तो आप इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं KLMN सेल में अकॉर्डिंग टू 2n² फार्मूला, ठीक है। और जब आप इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से कर लेंगे तो आप आराम से वैलेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं। जितना कोई किसी को देता है या लेता है वो उसकी वैलेंसी होती है। यहाँ पर जिसके पास भी 0 है वो नोबल गैस है, और ये मेटल्स हैं, ये नॉन मेटल्स हैं, और जिसके पास 4 है वो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। कोवेलेंट बॉन्ड ये शेयरिंग करता है। 4 वाले क्या करते हैं शेयर करते हैं,
किसी को ना देते हैं ना लेते हैं, उनसे बस शेयरिंग करते हैं, जैसे आप स्कूल में पेन या पेंसिल की शेयरिंग करते हो, सेम ऐसे। तो मेटल्स के पास कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। नॉन मेटल्स के पास क्या है? निगेटिव। या ये ना निगेटिव है ना पॉजिटिव, ये शेयर करते हैं। और ये ज़ीरो वाला क्या है? नोबल गैसेस। Hope you got it. All the best. Please like and subscribe my video. Thank you.